हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक स्टडी के लिए होगा अल्काइंस। तो देखते हैं अल्काइंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one triple bond between two carbon atoms। तो ध्यान रखिए अनसैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेशन क्या है, आप देखोगे कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये जो है कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर होना चाहिए, तो उस मॉलिक्यूल को आप जो है अल्काइन कहोगे। एग्जांपल देखिए, इथाइन, इसका फार्मूला है C2H2। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो लुक हियर, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ one carbon carbon triple bond in the molecule, so this molecule belongs to the class of hydrocarbon which is unsaturated hydrocarbon। तो जो इथाइन मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मेंबर जो अल्काइन का है, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एसिटिलीन। और ये एसिटिलीन को हम जो है वेल्डिंग पर्पज़ में जो है यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पज़ in the form of oxyacetylene flame which is obtained from the action of or mixing of acetylene with oxygen। तो आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन को जब मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एंड दिस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पज़। तो इस तरह से जो ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ अल्काइंस का। इसका जनरल फार्मूला आपको मिलेगा CnH2n-2। दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइंस। तो n की वैल्यू जो है आप 2 रखिए, तो आपको पहला मेंबर मिलेगा C2। उसके बाद देखिए 2n, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस कीजिए तो आपको मिलता है 2। तो पहला होमोलॉग आपको मिलता है अल्काइन फैमिली का। दिस इज़ C2H2 जो हमने यहाँ पर बताया आपको इथाइन, एंड इट इज़ पॉपुलरली नोन एज एसिटिलीन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अल्काइंस। चलिए हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो पहले हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। तो आप देखिए अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर हम जो 2 मेथड पर स्टडी करेंगे। एक होगा कॉमन नेम्स और दूसरा होगा IUPAC नेम्स। तो बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर है कॉमन नेम्स में। तो आप देखिए कि अल्काइंस इन कॉमन नेम आर असाइन द नेम्स अकॉर्डिंग टू द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। तो ध्यान रखिए, दीज आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। तो सबसे पहला जो मेंबर हमारे पास में है, दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटिलीन। कॉमन नेम हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज एसिटिलीन। अब आपको क्या करना है, अगले जो होमोलॉग्स अगर बनाना है तो आपको जो है इस मॉलिक्यूल की जो है डेरिवेटिव कंसीडर करना है। तो लुक यार, मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को मिथिल ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे ये मॉलिक्यूल मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो लुक यार, दिस मच पार्ट हैज़ कम फ्रॉम एसिटिलीन, और उसके ऊपर जो है एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इसको लिखूँगा मिथिल एसिटिलीन। अब यहाँ पर जो इस हाइड्रोजन को मैं दूसरे अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस करता हूँ, तो आप देखिए क्या मिल रहा है मुझे। देखो ये मॉलिक्यूल जो है एसिटिलीन का पार्ट है, और उसके ऊपर जो है आपको C2H5 दैट इज़ इथिल ग्रुप जो है मिलता है। तो हम इसको नाम देंगे इथिल एसिटिलीन। दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज इथिल एसिटिलीन। चलिए और आते हैं, मैं ये दोनों हाइड्रोजन को 2 सेम अल्किल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल मिथिल ग्रुप। तो देखिए ये पार्ट जो आपको एसिटिलीन का मिलता है, उसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, सो आई विल राइट हियर डायमिथिल एसिटिलीन। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल का जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा
डाईमिथिल एसिटिलीन। अब 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स मैं इसके ऊपर रखता हूँ, तब देखिए कि इस मॉलिक्यूल का नाम क्या बन सकता है। तो लुक हियर, मैं एक ग्रुप लेता हूँ मिथिल और दूसरा ग्रुप लेता हूँ इथिल, दैट इज CH2CH3, इट इज़ ऑल्सो रिटन एज C2H5U। नाउ लुक हियर, दिस इज एसिटिलीन, उसके ऊपर आपको मिलता है एक मिथिल ग्रुप, दूसरा इथिल ग्रुप। अब 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप जब आते हैं तो आप उसको क्या कीजिए, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो इथिल का ई जो है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में पहले आता है, मिथिल के एम जो है यहाँ पर बाद में आएगा। तो आप इसको अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए तो इसका नोमेनक्लेचर देखिए क्या बनेगा, इट इज़ इथिल मिथिल एसिटिलीन। So the correct IUPAC name for this molecule is, sorry, not IUPAC, common name for this molecule is ethyl methyl acetylene। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ किसी भी अल्काइन का कॉमन नेम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन। ओके, चलिए देखते हैं इन्हीं मॉलिक्यूल का हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे देंगे। तो IUPAC नेम्स ऑफ alkynes are given on the basis of parent hydrocarbon alkanes in which the suffix "ane" is replaced by "ine"। "ane" को जो है आप रिप्लेस कीजिए "ine" से, तो आपको जो है मॉलिक्यूल मिलेगा अल्केन। अल्केन के "ane" को जो है आप "ine" से जो है रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास देखिए जो फैमिली का नेम हम लिख रहे हैं अल्काइन, वो एक्चुअली इसका IUPAC नेम है। तो देखते हैं जो IUPAC के रूल्स फॉलो करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स के या किसी भी मॉलिक्यूल्स के देने के लिए, वही रूल्स हमको यहाँ पर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल एसिटिलीन का है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बनेगा। तो लुक हियर, देयर आर 2 कार्बन्स, सो इट मस्ट बी इथेन। तो इथेन के "एन" को हमने जो है "आइन" से जो है रिप्लेस कर दिया, तो IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एसिटिलीन इज इथाइन। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। मिथिल एसिटिलीन का जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा, लुक हियर, देयर आर 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं, सो इट मस्ट बी रिटन एज प्रोपाइन। उसके बाद आप देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक और मॉलिक्यूल मैं लिखता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। आप देखिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल जो है, दोनों के अंदर 4 कार्बन है। सो बोथ द मॉलिक्यूल्स आर ब्यूटाइन्स, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको क्या करना है, इस लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन को नंबरिंग करना है, एंड नंबर मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द साइड वेयर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज एट लोवेस्ट पोजिशन। तो देखिए मैं यहाँ से नंबर दूंगा 1 2 3 4। तो दिस मॉलिक्यूल इज ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे ब्यूट 1 आइन। और लुक हियर 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, सो इट इज़ ब्यूट 2 आइन। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स पे आप देख रहे हो कि सिर्फ जो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जो है डिफर करता है, एंड थस द मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट दिस 2 मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग 4 कार्बन्स। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। आप देखते हैं कि इसके अंदर जो है आपको आइसोमेरिज्म जो है कैसे मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अब अगला टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। इसके पहले के टॉपिक्स में हम आइसोमेरिज्म जो है स्टडी किया है, और आपको जो बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कौन कौन से टाइप के जो आइसोमेरिज्म्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे अल्काइन के अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटाइन, जिसका फार्मूला है C4H6। तो ब्यूटाइन के आपको जो है 2 आइसोमर्स मिलेंगे, जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ब्यूट 1 आइन, जिसका फार्मूला है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा मॉलिक्यूल होगा ब्यूट 2 आइन, जिसका फार्मूला होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो आप देखिए दिस इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4। हियर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजिशन, while in this case कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पर 1 और 2 जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस 2 अल्काइंस, दैट इज ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन,
आर दी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसमें एक बात जो ध्यान रखना है कि पहले दो मेंबर्स जिसको हम इथाइन और प्रोपाइन कहेंगे उसके अंदर आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जब ब्यूटाइन से हम आगे चलते हैं तो आपको मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं आइसोमेरिज्म के। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्यूटाइन के आपको 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ, दैट इज C5U H8, इट इज़ पेंटाइन C5U H8। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसके कितने स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देखिए मैं नंबर यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5 और इसको मैं नाम दूंगा पेंट 1 आइन। ओके, चलिए सेकंड स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। लुक हियर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो इट इज़ पेंट 2 आइन। एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, देखिए क्या होगा। दिस इज CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड लुक हियर, कार्बन नंबर 1 2 3 4। 4 कार्बन इसमें लॉन्गेस्ट चेन में है और एक कार्बन जो है मिथिल ग्रुप है। तो आप देखिए इट इज़ 3 मिथिल ब्यूट। 4 कार्बन जो है लॉन्गेस्ट चेन में और फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, सो इट इज़ आइन। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर पेंटाइन के अंदर जो है 3 आइसोमर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर्स, और इसी तरह से फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड और थर्ड, दीज आर दी चेन आइसोमर्स। तो आप देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो है लॉन्गेस्ट चेन है 5 कार्बन की, लेकिन आप देख रहे हो कि पहला और तीसरा इसमें जो है यहाँ पर एक साइड चेन मिलती है, तो ये दोनों चेन आइसोमर्स है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड ये दोनों चेन आइसोमर्स है, जबकि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस मिलेगा। तो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म आपको मिलेंगे, एक आइसोमेरिज्म होगा चेन आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टाइप के आइसोमेरिज्म आपको अल्काइंस के अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एसिटिलीन की लेते हैं। फार्मूला इज C2H2। तो इन केस ऑफ एसिटिलीन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपना अपना एक एक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। हेड ऑन ओवरलैप का मतलब लीनियर ओवरलैप, जिसको आप को एक्सियल ओवरलैप भी कह सकते हो। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। ये आपके पास पहले कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दिस इज sp कार्बन। तो ये जो है इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप से दूसरे कार्बन के साथ में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये देखिए दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप, और ये दूसरा है sp कार्बन। उसके बाद आप देखिए कि दोनों कार्बन पर एक एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बच रहे हैं। तो ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, दिस इज़ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज़ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो डैश मैं यहाँ पर शेडेड एरिया जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको जो है सिग्मा बॉन्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह से पहली कंडीशन आप देखोगे कि देयर आर 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। उसके बाद 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एसिटिलीन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनेगा।
दोनों ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर आपको 2 अनहाइब्रिडाइज्ड py ऑर्बिटल जो मिलेंगे, तो 2py ऑर्बिटल्स और इसी तरह से जो है 2px ऑर्बिटल्स। तो ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल होंगे, एक तो वर्टिकली परपेंडिकुलर होगा और एक हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन के ऊपर मिलेंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं देखिए उसको इस तरह से बता रहा हूँ। एक तो आपको जो है इस तरह से वर्टिकली परपेंडिकुलर मिलेगा एक p ऑर्बिटल, इसी तरह से दूसरा p ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर मिलेगा इस तरह से। ये पहले कार्बन का सपोज दिस इज 2px ऑर्बिटल एंड दिस इज 2py ऑर्बिटल, ये पहले कार्बन का हुआ। उसके बाद इसी तरह से दूसरे कार्बन का ऑर्बिटल दिस इज 2px और इसी तरह से दिस इज 2py। तो ये जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, तो ये साइडवेज ओवरलैप होंगे, इसको हम कहेंगे लेटरल ओवरलैप। तो देखिए क्या होगा, पहले आपके पास में दोनों कार्बन्स के 2px ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है दोनों कार्बन के बीच में। मैं इसको यहाँ पर जो है कनेक्टेड शो कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये वाला जो ओवरलैपिंग हमने देखा है वो यहाँ पर हम इसको जो है शो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2px ऑर्बिटल ये साइडवेज ओवरलैप होगा। देखिए मैं यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग को येलो कलर से शो कर रहा हूँ। दिस ओवरलैपिंग इज शोन बाय येलो कलर, तो ये बनेगा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। ओके, फिर उसके बाद आप देखिए कि जो 2py ऑर्बिटल है उसकी साइडवेज ओवरलैपिंग को मैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। तो ये जो है दूसरा पाई बॉन्ड आपको मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल मिलता है उसके अंदर आपको मिलेगा 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स। इस तरह से आपको जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल जो है 5 बॉन्ड्स मिलेंगे, जिसमें से एक बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन पाई होंगे और 2 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनता है। अब इस सब को जो है इकट्ठा आप कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है इन सब को जो है इकट्ठा शो करता हूँ। लुक हियर, यहाँ पे जो 2px ऑर्बिटल है मैं उसको येलो कलर से शो करता हूँ। लुक हियर दिस वन। इसी तरह से ये येलो कलर, इन दोनों की आप जो है ओवरलैपिंग साइडवेज बता दीजिए लाइक दिस। तो ये आपको मिलता है पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। उसके बाद जो है 2py ऑर्बिटल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ इस तरह से, और इसकी ओवरलैपिंग जो है इसी कलर से मैं शो करूँगा। तो ये आपके पास में दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है एसिटिलीन का ये जो है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस रीजन में आपको जो है सब तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जिसको आप जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहोगे। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। तो इसके अंदर आप देखिए कि हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल ये होगा 180 डिग्रीज़ का। हाइड्रोजन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज़ का होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी 823। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 823 किलो जूल्स पर मोल। और इसी तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ तो ये बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड इट इज़ अबाउट 120 पिकोमीटर्स। तो इस तरह से आप देखोगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो अल्काइन का जो मॉलिक्यूल है जिसको हम एसिटिलीन कह रहे हैं, ये
एक्सिस पर जो है अपने एक्सिस के हिसाब से जो है ये सिमेट्रिकल होगा और ये जो है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा। मतलब आप जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इट इज़ लुकिंग लाइक ए सिलेंडर। इस तरह से यहाँ पर जो आपको ये हाइड्रोजन मिलेगा, दिस टू आर दी हाइड्रोजन्स, और यहाँ पर बीच में जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पूरा जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिलीन। और इस तरह से जो है इथाइन मॉलिक्यूल जो होगा दिस इज़ लीनियर इन शेप। इसकी जो ज्योमेट्री होगी इट्स ज्योमेट्री इज़ लीनियर। तो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमने रेफरेंस मॉलिक्यूल जो है एसिटिलीन लिया। चलिए देखते हैं कि अल्काइंस को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। वन इज़ फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, अनदर इज़ फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो आप यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम कार्बाइड का जो मेथड है दिस इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसकी आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए, वाटर के साथ इसको जो है रिएक्ट कीजिए, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज इथाइन और एसिटिलीन। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH ट्वाइस। तो ये आपको जो है प्रोडक्ट मिलता है इथाइन या एसिटिलीन। तो ध्यान रखिए कि कैल्शियम कार्बाइड जो है कैसे बनेगा। आप लाइम स्टोन को हीट कीजिए। तो सबसे पहले लाइम स्टोन आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ लाइम स्टोन। इसको जब आप हीट करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2, दिस इज़ कॉल्ड एज क्विक लाइम। और जब इस क्विक लाइम को आप कोक के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बनाएगा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बाइड जो है प्रिपेयर करोगे। और इस कैल्शियम कार्बाइड के जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इट गिव्स राइज टू द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। तो ये जो है पहला मेथड हुआ। उसके बाद देखिए फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसके अंदर एडजेसेंट पोजीशंस पर दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी विसिनल डाइहैलाइड्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम एग्जांपल लेते हैं Br CH2 Br, दिस इज़ 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ये मॉलिक्यूल है 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। इसको आप अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। जब आप इसको अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आप देखिए कि एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे कार्बन से हैलोजन निकलेगा। तो यहाँ पर जो डीहाइड्रोहाइलोजनेशन होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज़ CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ये आपको जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड एज अल्काइनिल हालाइड। इस मॉलिक्यूल को जो है हम अल्केनिल हालाइड जो कहेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है दिस मॉलिक्यूल इज़ विनिल ब्रोमाइड, इट इज़ कॉल्ड एज विनिल ब्रोमाइड। और इस विनिल ब्रोमाइड को आप जो है सोडामाइड NaNH2 के साथ जब रिएक्ट करोगे तो दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो इसमें से रिलीज़ होगा, डीहाइड्रो ब्रोमिनेशन होगा और जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा इथाइन प्लस HBr। और यहाँ पर भी आपको जो है एक मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस HBr। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस कार्बन से ब्रोमीन को निकाल दिया और इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो HBr के रिमूवल के बाद जो है मुझको ये मिलता है विनिल ब्रोमाइड। फिर सोडामाइड के साथ जब मैं इसको रिएक्ट करता हूँ तो मुझको यहाँ पर अब देखिए कि इस कार्बन से ब्रोमीन निकलेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस तरह से देयर इज़ द जनरेशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स। तो इस तरह से आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा इथाइन का, एसिटिलीन का। तो सोडामाइड के प्रेजेंस में सेकंड रिएक्शन होगी। तो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम जो स्टडी करेंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो अल्केन्स या अल्कीन्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया था, लगभग वैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अल्काइंस के अंदर भी मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लिखेंगे फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड्स एंड हायर अल्काइंस और हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। तो लाइक अल्केन्स एंड अल्कीन्स, आपको अल्काइंस के अंदर भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स, आपको तीनों स्टेट के जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ऑल अल्काइंस आर कलरलेस। यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जितने भी अल्काइंस होते हैं ये सब के सब जो है कलरलेस होते हैं। एक यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि जो इथाइन होता है, इथाइन हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इथाइन के अंदर जो आपको कुछ पर्टिकुलर जो है ऑर्डर मिलेगा, कुछ स्मेल मिलेगी। अदर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस। तो इथाइन के अंदर आपको इथाइन, इसके अंदर आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड अदर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस। ये बात जो है ध्यान रखना है। और इसी तरह से जो अल्काइन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर वीकली पोलर। ये वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पोलरिटी किस वजह से अराइज होती है, हम इसके बाद जो है इसको स्टडी करने वाले डिटेल में। उसके बाद अगला देखिए पॉइंट कि इट इज़ लाइटर देन वाटर। जो अल्काइंस होते हैं ये वाटर से जो है हल्के होते हैं। एंड इमिसिबल इन वाटर बट इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर एट्सेट्रा। तो ये बात तो बिल्कुल सिंपली आपको जो समझ में आएगी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये अल्काइन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इट मस्ट बी सॉल्युबल इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर के अंदर जो ये इमिसिबल या इनसॉल्युबल होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ अल्काइंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ऑफ अल्काइन ये भी जो है बढ़ती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। ओके, लेट अस सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो इसमें फर्स्ट जो हम स्टडी करने वाले दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो सोडियम मेटल एंड सोडामाइड, ध्यान रखिए, सोडियम मेटल एंड सोडामाइड, जिसको आप NaNH2 कहोगे, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग बेसिस। सोडियम मेटल और सोडामाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो ये जो है अल्काइन के साथ, जिसको हम सिंपली इथाइन कहेंगे, टू फॉर्म सोडियम एसिटिलाइड और सोडियम इथाइनाइड। तो इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है हम उसको जो है एसिडिक नेचर का एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिक नेचर का कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इथाइन मॉलिक्यूल जो है ये एसिडिक नेचर क्यों है, या सिंपली जो अल्काइन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द मोर परसेंटेज इस कैरेक्टर। तो आप देखिए कि जो कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो हियर परसेंटेज इस कैरेक्टर इज मोर एंड इट इज़ अबाउट 50%। और इस परसेंटेज एस कैरेक्टर की वजह से आपको ये जो कार्बन मिलेगा इट बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इसकी जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो अराइज होती है दैट इज़ ड्यू टू द मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इट इज़ अबाउट 50%। तो इसकी वजह से दिस अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, तो ये कार्बन जो दोनों इसके पास में जो है दोनों के पास 50% एस कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो इस 50% या मोर एस कैरेक्टर की वजह से ये दोनों कार्बन जो है हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव बनेंगे एंड इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इसकी वजह से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बहुत आसानी के साथ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन जो है रिलीज़ होगा, और इस तरह से आपको यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि कार्बन इन केस ऑफ अल्काइंस is sp hybridized and has more percentages character than carbon of alkene
एंड कार्बन ऑफ अल्केन। तो यहाँ पर जो परसेंटेज इस कैरेक्टर कम है और यहाँ पर उससे भी कम है। तो ये कार्बन जो होगा इन दोनों कार्बन के कंपैरिजन में अल्काइन का जो कार्बन होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इस तरह से हाइड्रोजन एटम इन इथाइन कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटॉन्स more easily as compared to ethene and ethane. Therefore, hydrogen atoms attached to triply bonded atoms, carbon atoms, are acidic in nature. तो ये जो हाइड्रोजन्स आपको दिखते हैं, these two hydrogens are acidic in nature. अब देखिए इसके अंदर जो रिएक्शन क्या होती है, हम अल्काइन में एसिटिलीन मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हम सोडियम मेटल के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। एसिटिलीन मॉलिक्यूल लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम मेटल, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। दिस इज कॉल्ड एज मोनो सोडियम इथाइनाइड प्लस हाफ H2। यहाँ पर जो है देखिए हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो रही है। उसके बाद आप इस मॉलिक्यूल को फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कीजिए, तो इट गिव्स राइज टू प्लस हाफ H2। दिस इज कॉल्ड एज डायसोडियम इथाइनाइड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये दोनों स्टेप के अंदर देयर इज द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन केस ऑफ अल्काइंस आर एसिडिक इन कैरेक्टर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है चेंज करते हैं। आप प्रोपाइन मॉलिक्यूल लीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2। आप इसको जो है सोडामाइड के साथ रिएक्ट कीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन सोडियम के साथ में रिप्लेस होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस NH3। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा वो NH2 के साथ मिलकर अमोनिया बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम प्रोपाइनाइड। तो इस तरह से जनरली सोडियम एसिटिलाइड ये जो है आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। तो दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय अल्कीन्स एंड अल्केन्स, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्काइंस एंड दैट ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है। अब इन अल्काइंस के अंदर जो एसिडिक बिहेवियर है वो अल्कीन और अल्केन के कंपैरिजन में क्या होगा, तो लेट अस सी। दिस इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन एज कंपेयर टू ईथीन एज कंपेयर टू ईथेन। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होता है फ्रॉम अल्काइन टू अल्कीन, अल्कीन टू अल्केन। और अमंग द अल्काइंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर देखिए क्या होगा, जो एसिटिलीन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर का है। उसके बाद जो है प्रोपाइन है, इससे लेस एसिडिक, और सबसे लेस एसिडिक कैरेक्टर जो है आपको ब्यूट-2-आइन का मिलेगा। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बिटवीन अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन, एंड दिस इज़ द एसिडिक कैरेक्टर अमंग अल्काइंस। तो ये आपको जो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस मिलता है। तो ध्यान रखिए, सोडियम मेटल या सोडामाइड के साथ में अल्काइंस को रिएक्ट कीजिए। तो एक बात जो खास तौर से नोट करना है कि वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसीलिए सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर जो आपको ब्यूट-2-आइन का मिलता है। तो ये बात जो आपको ख़ास तौर से नोटिस करना है कि दैट हाइड्रोजन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ एसिडिक इन कैरेक्टर। तो ये चीज़ जो है अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जो अल्काइन की है दैट इज़ एडिशन रिएक्शंस। तो ध्यान रखिए
कि जनरली अल्काइंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो देखिए क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कोई सा भी जो है ये अल्काइन हो सकता है, इसको मैं एक रिएजेंट HZ के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दैट इज़ एन एसिड। तो आपको देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। लुक हियर, इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस HZ के अंदर जो हाइड्रोजन है वो आप इसमें से किसी भी कार्बन पर अटैच कर सकते हो। अगर ये सिमेट्रिकल अल्काइन है तो नो प्रॉब्लम, आप इस हाइड्रोजन को कहीं भी अटैच कर सकते हो। तो सी हियर आई हैव अटैच दिस हाइड्रोजन टू दिस कार्बन। तो ये अटैच हुआ। उसके बाद जो है इसके ऊपर ये जो Z माइनस है जो सेपरेट हुआ सेकंड स्टेप में, ये Z माइनस जो है इसके साथ में अटैच होगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ दिस वन। तो इस तरह से ये जो है एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो कंप्लीट रिएजेंट मॉलिक्यूल एड्स अक्रॉस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है मिलता है। तो ये केटायन जो बनेगा दिस इज कॉल्ड एज विनिलिक केटायन। आप देखते हैं कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एडिशन रिएक्शंस हमको यहाँ पर अल्काइंस के अंदर मिलेगी। तो सबसे पहले हम रिएक्शन स्टडी करेंगे जिसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। तो लेट अस सी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2। तो देखिए क्या होगा। हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिलीन की। तो एसिटिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। तो क्या होगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह आपको जो है पहला प्रोडक्ट मिलता है। नाउ दिस रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर, अगेन रिएक्ट्स विद सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ saturated hydrocarbon that is called as alkane, and this molecule is nothing but ethane, and this molecule is ethene, and this molecule is ethyne. तो ethyne when treated with two molecules of hydrogen get converted into alkane। तो इस तरह से जो है आप इथेन का प्रोडक्शन जो है कर सकते हो। तो पहली स्टेप में अल्काइन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, देन अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन। तो इस तरह से ये आपको मिलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए देखते हैं दूसरी रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन दैट इज X2। तो हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे Br2 की। तो आप देखिए एसिटिलीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ब्रोमीन के साथ जो है ये एसिटिलीन जो है रिएक्ट होकर पहले जो है आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा दैट इज़ BrCH डबल बॉन्ड CH Br। ये आपको जो है एक इंटरमीडिएट जो है प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको जो है सेकंड स्टेप में फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कीजिए। तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल BrCH Br CH Br Br। दिस मॉलिक्यूल इज़ 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 1122 टेट्राब्रोमो इथेन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कंप्लीट एडिशन होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसअपियर्स और डीकलराइज, देयरफॉर इट इज़ द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर हम जो है इसको जो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के तौर पर भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए थर्ड एडिशन रिएक्शन लेंगे, एडिशन ऑफ हेलो एसिड। एडिशन ऑफ HX हेलो एसिड। तो इसमें हम जो है एक एग्जांपल लेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो है HBr का एडिशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द मॉलिक्यूल
ऑफ जेमिनल डाइहालाइड। तो जेमिनल डाइहालाइड किसको कहेंगे? लुक हियर, जेमिनल डाइहालाइड ऐसे डाइहाइड्रोजन कंपाउंड्स जिसके अंदर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, सच मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी जेमिनल डाइहालाइड। तो चलिए देखते हैं हम एग्जांपल, एसिड 10 की फिर से हम लेते हैं एग्जांपल, और इसके ऊपर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एक्शन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन अटैच होगा। तो सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, दिस मॉलिक्यूल इज विनिल ब्रोमाइड। फिर इस विनिल ब्रोमाइड को आप जो है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HBr के साथ जो रिएक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया, तो यू मस्ट फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो HBr का ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ अटैच कीजिए, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHBr Br। दिस इज 1,1 डाइब्रोमोइथेन। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 1,1 डाइब्रोमोइथेन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये एडिशन ऑफ हेलो एसिड दैट इज HBr। अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ कि उसमें आपको जो है प्रोडक्ट क्या मिलेगा। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन को आप जब HBr के साथ रिएक्ट करोगे तो यहीं पर आपको जो है मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ओबे करना है। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज ब्रोमीन विल ऐड टू दिस कार्बन, इट कंटेन्स नो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम जो इसको लेसर हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2। अब ये आपको जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है। आप इसको जो है सेकंड मॉलिक्यूल HBr के साथ रिएक्ट करो, फिर आप देखोगे कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दिस कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा CH3 CH3 Br। दिस इज 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से ये हो गया एडिशन ऑफ हेलो एसिड। ठीक, उसके बाद फोर्थ लेंगे एडिशन ऑफ वाटर। जनरली आप देखिए कि अल्काइन जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस दे आर रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म अल्डिहाइड और कीटोन। तो जो भी मॉलिक्यूल हो सकता है अल्डिहाइड या कीटोन का, वो जो है बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन पर जो है आप इस अल्काइन को जो है रिएक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर को हम लिखते हैं HOH इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट दैट इज Hg2 प्लस एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट अबाउट 333 केल्विन। तो यहाँ पर आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा, तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है विनिल अल्कोहल। दिस इज़ कॉल्ड एज विनिल अल्कोहल। और आगे जो है इसको आइसोमराइज करो, तो ये स्टेप जो है आइसोमराइजेशन होगी। क्या होगी वो देखिए, लुक हियर, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट ओवर हियर एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो ये आप देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH। देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, हमने इसको लिख दिया CH3, उसके बाद ये CH, ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। दिस मॉलिक्यूल इज़ एसिटल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल को हम जो है एसिटल्डिहाइड करेंगे। तो इस तरह से जो है ये पहला मॉलिक्यूल है। अब हम यहाँ पर जो अल्काइन जो है चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या बनेगा। तो लेट अस सी, हम यहाँ पर जो है प्रोपाइन लेते हैं और प्रोपाइन को हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2 प्लस एंड सल्फ्यूरिक एसिड
और इसको भी आप जो है 333 केल्विन पर हीट कीजिए। तो क्या होगा, आप देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो गया। तो मार्कोनिकॉव्स रूल आपको फॉलो करना है। निगेटिव पार्ट जिसको हम OH माइनस कहेंगे वो आएगा इस कार्बन के ऊपर, तो यू विल गेट इंटरमीडिएट अल्कोहल लाइक दिस, और ये हो जाएगा CH2। तो ये आपको मिलेगा इनॉल। दिस मॉलिक्यूल इज इनॉल। अब इसका क्या कीजिए, आप आइसोमराइजेशन कीजिए। आइसोमराइजेशन में देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, ये बन जाएगा CH3। तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यू विल गेट द मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन। तो इस तरह से डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ अल्काइंस। तो जैसे भी अल्काइन लेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फाइनल आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड या कीटोन का। लास्ट रिएक्शन अल्काइन की है पॉलीमराइजेशन। इसमें आपको क्या करना है कि अल्काइन के जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उसको आप जो है n नंबर्स लेकर, जिसको हम रिपीटिंग यूनिट कहेंगे, उसको पॉलीमराइज कीजिए अंडर सिमिलर सम कंडीशंस। तो आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा दैट मॉलिक्यूल इज़ हैविंग अ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमर। तो इसमें देखिए दो टाइप का जो है पॉलीमराइजेशन होता है। पहली टाइप जो होगी इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होगा कि large number of alkyne molecules are attached one by one after another to form a long chain straight molecule of the polymer and it is called as linear polymerization. Example होगा polyacetylene। तो आप क्या कीजिए, आपके पास में एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, इसके n नंबर्स लेकर आप इसको जो है पॉलीमराइज कीजिए, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल पॉलीएसिटिलीन। तो इस पॉलीएसिटिलीन के अंदर जो मोनोमर है, जिसको आप रिपीटिंग यूनिट कह सकते हो, वो मोनोमर या रिपीटिंग यूनिट है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज़ द रिपीटिंग यूनिट। जब आप इसका जो है पॉलीमराइजेशन करोगे, पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद देखिए ये मॉलिक्यूल जो है क्या बनाएगा, लुक हियर, इट विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इनटू ब्रैकेट N। तो दिस मॉलिक्यूल इज पॉलीएसिटिलीन। तो अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर जो पॉलीएसिटिलीन है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। एंड थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एंड दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर्स एंड दीज आर लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर्स। तो ये जो पॉलीएसिटिलीन है इसकी जो थिन फिल्म होती है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करती है और इसको हम जो है बैटरीज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहली टाइप हो गई लीनियर पॉलीमराइजेशन की। उसके बाद दूसरी टाइप होगी दैट इज़ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, रेड हॉट आयरन के साथ जब इसको जो है रिएक्ट किया जाए, इट इज़ व्हेन इट इज़ पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, then this acetylene undergoes cyclization and that get converted into aromatic compound that is called as benzene। तो देखिए क्या होगा, ये आपके पास जो है मॉलिक्यूल एसिटिलीन का है, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन, और इसको जो है आप रेड हॉट आयरन ट्यूब, और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होगा दैट वर्किंग टेम्परेचर इज़ अबाउट
873 केल्विन। तो आप इसको जो है 873 केल्विन पर हीट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। इसी तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, एंड हेंस दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट। और दिस मॉलिक्यूल इज simply a benzene molecule. So this is the best method for the preparation of aromatic compound starting from aliphatic compound. So this reaction is called as cyclic polymerization. So benzene is the starting material for the preparation of derivatives of benzene, dyes, ड्रग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेंजीन को आप जो है स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट मेथड है जिसमें आप किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को लेकर उससे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और वो भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो है बना सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये तीसरे टाइप का जो हाइड्रोकार्बन है अल्काइन, ये कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में हम जो है लास्ट हाइड्रोकार्बन दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और उसके अंदर हम विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन हम जो है बहुत सारी जो है उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करने वाले हैं। ओके।